श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अक्टूबर 2024 यानी बुधवार को पड़ रही है पितृपक्ष महीने की बड़ी अमावस्या। और दोस्तों, ये वो अमावस्या है जो पितृपक्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी अमावस्या है, क्योंकि यह बुधवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और दोस्तों, इस दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, परंतु कोई भी सूतक काल और प्रभाव भारत में नहीं होगा। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और श्राद्ध महीने की अमावस्या बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 11 चावल के दाने का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है। और इसी के साथ में गुरुजी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 11 चावल दाने का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार पितृपक्ष अमावस्या का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 11 चावल के दाने वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस पितृपक्ष अमावस्या के दिन आप लोगों को इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 2 अक्टूबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्राद्ध महीने के अमावस्या के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस श्राद्ध पक्ष महीने के बुधवार अमावस्या के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो श्राद्ध महीने की अमावस्या के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें इस बुधवार अमावस्या के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 11 चावल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चावल के दाने का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 11 चावल के दाने की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस बुधवार अमावस्या का। तो अब दोस्तों, 11 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है,
जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है। इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहां पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि इस 11 चावल के दानों को हमें लेना कहां से होता है और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी है। तो देखो यहां पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि ये जो 11 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है 11 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना, तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो पूजन सामग्री है, देखो 11 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वो अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वो लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वही अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिवजी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर ले जो कि गोलबत्ती का आटे का शुद्ध देसी गाय का घी का होगा है ना। इस आप लोगों को ध्यान रखना है और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर
में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि यह 11 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है, या हमें अपने घर से लेना है, या कहाँ से लेकर आना है, और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई ये जो है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है, कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वो चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पीटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो, वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकालकर रख लेना। क्योंकि हम 11 चावल ही यहां पर इस उपाय में लेने वाले हैं, तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पर डटेंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 11 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना। अच्छे साबुत चावल के दाने 11 दाने आप लोग निकाल कर रख लो, और इन किसी भी एक कागज की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे, आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 11 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो 1 लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना, और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी के शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो 1 लोटा जल और जो भी पूजन लेकर आए हैं, आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो 1 लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। इस दीपक को के बाद ही आप लोगों को अपना ये वाला उपाय शुरू करना है, और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना, वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 11 चावल के दाने अपने सामने निकालकर रख लीजिए, क्योंकि अब यहां पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 11 चावल के दाने अपने सामने निकालकर रख लेना, और यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड़िया है उसको खोल रख लो, या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 11 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वह 11 चावल के दाने एक एक करके आपको शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से शिवलिंग के ऊपर चढ़ना है, भले ही फिर वो
अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब पर गिर जाए उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठा है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है, और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 11 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद ही में यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 11 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर जाते हैं तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है, जब आपका 11 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोग 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है, और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहां पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वो भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। और दोस्तों, 2 अक्टूबर सूर्य ग्रहण के दिन बस चुपचाप कर लीजिएगा एक मुट्ठी नमक वाला प्राचीन काल के समय का महा उपाय, जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। भगवान सूर्य देव माता लक्ष्मी जी की कृपा से खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, आने वाली इस 2 अक्टूबर को साल का अंतिम और महासूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जिसका न केवल दुनिया के ज्योतिष पंडित एस्ट्रोलॉजर बल्कि साइंटिस्ट भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार ये कोई मामूली सा सूर्य ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महासूर्य ग्रहण होगा। दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण कीर्ति नक्षत्र में लगेगा और ये सूर्य ग्रहण एक ऐसा सूर्य ग्रहण होगा जिस दौरान 52 तरीके के शुभ योग बनेंगे, जिसमें धन योग, नक्षत्र योग, महालक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग, ग्रह योग जैसे शुभ योग का निर्माण होगा। यानी कि दोस्तों, इस दौरान की गई पूजा साधना क्रिया से पलट करके आपको करोड़ों गुना मिलेगा। इस दौरान आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार कोई भी उपाय करेंगे वह पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाएगी। दोस्तों, 2 अक्टूबर जिस दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसी दिन अश्विन अमावस्या भी पड़ रही है। अगर आप इस अमावस्या के बारे में नहीं जानते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस अमावस्या पर खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। शास्त्रों में, वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि अश्विन अमावस्या तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और इस दौरान आप जो भी पूजा पाठ साधना माता लक्ष्मी जी के लिए करते हैं उससे आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद वरदान जरूर मिलता है। दोस्तों, 412 वर्षों बाद ये एक ऐसा सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है जिसका शुभ मुहूर्त अश्विन अमावस्या के साथ शुरू होगा और अश्विन अमावस्या के साथ खत्म होगा। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य ग्रहण गोचर करता है, जिसकी वजह से 9 के 9 ग्रह अपना स्थान बदलते हैं। इस दौरान जितनी भी देवी शक्तियां होती हैं उनका प्रभाव लगभग न के बराबर हो जाता है और इस दौरान आप जो भी उपाय करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, उसका आपको लाभ जरूर मिलता है। इसलिए आपने देखा भी होगा दोस्तों, पूरे साल जितने भी तांत्रिक होते हैं, पंडित होते हैं, वो सूर्य ग्रहण के मुहूर्त का इंतजार करते रहते हैं। और दोस्तों, अक्टूबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण के मुहूर्त पर अश्विन अमावस्या का शुभ मुहूर्त भी पड़ रहा है। यानी कि दोस्तों, इस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आएंगी
और अगर आप इस दिन चुपचाप तंत्र शास्त्र ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सिर्फ एक मुट्ठी नमक वाला उपाय विधि विधान से उस तरीके से कर लेते हैं जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आने वाले समय में आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। क्योंकि दोस्तों, जो नमक होता है ये शुक्र ग्रह का कारक माना जाता है। शुक्र ग्रह जो होता है वह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। शुक्र ग्रह जिस व्यक्ति का भी साथ देता है वह व्यक्ति अपने आप करोड़पति बन जाता है और शुक्र ग्रह का माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि नमक का उपाय सही दिन पर सही मुहूर्त पर अगर किया जाए तो उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ अवश्य ही मिलता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा आपके घर पर जब भी पंडित तांत्रिक आते हैं तो हमेशा अपने साथ एक मुट्ठी नमक जरूर रखते हैं। क्योंकि दोस्तों, नमक में नकारात्मक शक्ति को खत्म करने की एक अलौकिक ताकत होती है और नमक का अगर आपने इस आने वाले 2 अक्टूबर सूर्य ग्रहण के दिन चुपचाप तंत्र शास्त्र ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लिया तो एक ही दिन के उपाय से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद वरदान एक साथ प्राप्त हो जाएगा। और एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। इसीलिए अगर आप माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद ही दिन के उपाय से प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाए तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि पर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस सूर्य ग्रहण और अश्विन अमावस्या तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, भारत में सूर्य ग्रहण रात में 9:13 पर शुरू होगा। इसका मध्य 12:04 पर होगा और इसका समापन 3:17 पर होगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। और दोस्तों, ज्योतिष वैदिक पढ़ाई में लिखा हुआ है कि अगर सूर्य ग्रहण एक देश में नहीं दिखाई देता है तो उसका सूतक काल मान्य नहीं होता है। सूतक काल को हमारे हिंदू धर्म में अशुभ समय बोला जाता है। लेकिन इस दौरान की पूजा साधना क्रिया का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ जरूर मिलता है। दूसरी तरफ दोस्तों, अश्विन अमावस्या भारत में सूर्य ग्रहण के साथ शुरू होगी और सूर्य ग्रहण के साथ खत्म होगी। जितने भी उपाय हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वह आपको 9:13 से लेकर 3:17 के बीच में करने होंगे। सबसे पहला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप यह बात नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, शुक्र ग्रह एक जीवन के धन और संपदा से जुड़ा होता है। शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है और अगर आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर दे तो आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वृद्धि हो, आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ दे, तो बस एक काम कीजिएगा कि 2 अक्टूबर की रात को 9:13 के बाद आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। जहां भी माता लक्ष्मी की कला चित्र रखी हो, पूजा घर पर सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जला देना है। एक लाल कपड़े में एक मुट्ठी नमक रखना है, लाल कपड़े की पोटली बना लेनी है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर अति प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस पोटली को आपको अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस अश्विन अमावस्या तिथि के दिन सही मुहूर्त पर कर लिया तो दोस्तों, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी।
इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है। दोस्तों, अगर आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी दिक्कत आती है। आप कोई भी निर्णय लेते हैं, उस निर्णय से आपको घाटा पहुंचता है, तो समझ जाइए दोस्तों, आपको कोई दोष है, जैसे शनि दोष, मंगल दोष, वास्तु दोष। जब भी दोस्तों ऐसे दोष एक व्यक्ति को लग जाते हैं, तो उस व्यक्ति के ऊपर कई प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं। और अगर आपके ऊपर भी कोई दोष लगा हुआ है और आप एक ही दिन के उपाय से ऐसे दोष से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो बस आपको यह करना है कि सूर्य ग्रहण वाले दिन रात के समय में आपको एक काला कपड़ा लेना है, उसमें एक मुट्ठी नमक डालना है। काले कपड़े की पोटली बनाकर इसका उतारा आपको अपने सर से लेकर पैर तक 10 बार करना है। और अगले दिन यानी कि 3 अक्टूबर को इसी काली पोटली को ले जाकर कि किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना है। देखिए दोस्तों, वेद पुराणों में शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर सूर्य ग्रहण वाले दिन एक व्यक्ति नमक का उतारा करके उस नमक का दान कर देता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर लगे जो भी दोष होते हैं, जो भी परेशानी होती है, वह सारी दिक्कतें वह नमक अपने साथ ले जाता है। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर। दोस्तों, अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो समझ जाइए आपके घर पर नकारात्मक शक्ति का वास है। और दोस्तों, अगर एक घर में नकारात्मक शक्ति का वास होता है, तो उस घर में देवी देवता कभी भी वास करने नहीं आते हैं। उस घर की ना बरकत होती है, ना उस घर की उन्नति होती है। तो बस एक काम कीजिएगा कि सूर्य ग्रहण वाले दिन रात में आपको पीला कपड़ा लेना है, उस पर एक मुट्ठी नमक रखना है और पीले कपड़े की पोटली बनाकर घर के मुख्य द्वार पर आपको टांग देना है। और 7 दिन इसी पीले पोटली को ले जाकर के किसी भी सुनसान जगह पर फेंक देना है। आपके घर पर कोई भी परेशानी, दिक्कत, समस्या होगी, वह सारी दिक्कतें, वह सारी परेशानियां या नमक की पोटली अपने साथ ले जाएगी। इस उपाय को करने के बाद आपके घर से नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। दोस्तों, एक घर में अगर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, तो उस घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद और कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके नवग्रह आपका साथ दे, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस सूर्य ग्रहण वाले दिन घर पर अपने 11 रोटी बनवा लीजिएगा। हर रोटी पर थोड़ा सा सफेद नमक रखकर किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला दीजिएगा। ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि सूर्य ग्रहण के अंतराल से पहले अगर एक घर में एक गाय को रोटियां और नमक खिलाया जाए, तो घर पर सदैव 33 कोटि देवी देवताओं का वास बना रहता है। एक व्यक्ति का प्रबल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह उपाय करना सूर्य ग्रहण के अंतराल से पहले बहुत ही शुभ होता है। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दें, आपके नवग्रह आपका साथ दें, तो 2 अक्टूबर की सुबह आपको एक ताला चाबी खरीद लेना है। रात में सूर्य ग्रहण लगने से पहले इस ताला चाबी को आपको अपने घर की छत पर उस जगह रख देना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी रोशनी आती है। अगले दिन अक्टूबर की सुबह आपको अच्छी तरीके से नहाने के बाद इसी ताले चाबी को ले जाकर के किसी भी मंदिर के पुजारी को दान कर देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लिया, तो दोस्तों आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। करियर कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। अचानक से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लग जाएगा। कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं मामलों में आपको जीत हासिल होगी। आपके नवग्रह साथ देना शुरू कर देंगे। आपके नवग्रह की पीड़ा भी खत्म हो जाएगी। इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है। और इस उपाय को अगर सूर्य ग्रहण और अश्विन अमावस्या के शुभ मुहूर्त पर किया जाए, तो यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है और एक व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। अगला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप शुक्र ग्रह के बारे में नहीं जानते हैं, तो शुक्र ग्रह एक व्यक्ति के जीवन के धन और संपद ग्रह होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है, वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है, उस निर्णय से उसको फायदा पहुंचता है। और शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे, तो बस एक काम कीजिएगा, 2 अक्टूबर की
रात को 9 बजे के बाद आपको 2 रुपए के सिक्के लेने हैं और आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी है। पूजा घर पर सबसे आपको एक घी का दीपक जला देना है। उसके बाद 2 सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। 2 सिक्कों में एक सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है। बस पर्स आपका चमड़े का नहीं होना चाहिए और दूसरे सिक्के को आपको अपने अलमारी में तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना अगर आपने इस अश्विन अमावस्या के शुभ मुहूर्त पर कर लिया तो यह सिक्के माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके लिए बन जाएंगे, जिसके बाद आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी रहे, आपके घर पर कभी धन की कमी ना हो, तो बस एक काम कीजिएगा कि 2 अक्टूबर की रात को 9 बजे के बाद आपको अपने घर की पूजा घर पर बैठना है। एक लाल कपड़ा बिछाना है और उस पर एक मुट्ठी धनिया रखना है और उस पर एक चांदी का ऐसा सिक्का रखना है जिस पर माता लक्ष्मी जी की कला चित्र बनी हो। इस कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है, क्योंकि 2 धनिया होती है, वह धन से संबंध रखती है। जब भी माता लक्ष्मी जी की पूजा में धनिया का इस्तेमाल किया जाए, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। पोटली को अपने हाथ में पकड़ने के बाद 11 बार आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र है ओम श्रीम श्रेया नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री श्रेया नमः। अब इस पोटली को आपको ले जाना है, अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना है। देखिए, अगर आपने इतना उपाय इस अश्विन अमावस्या तिथि के दिन कर लिया तो यह पोटली माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बन जाएगी, जो आपके जीवन में चुंबक बन जाएगी, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके घर पर धन की वर्षा होगी। आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भारी रहेगी। दोस्तों, अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो समझ जाइए आपके घर पर किसी नकारात्मक शक्ति का वास है। तो बस एक काम जाएगा कि सूर्य ग्रहण वाले दिन रात में 9:13 के बाद आपको एक पीतल का पात्र लेना है। उसमें आपको 10 लौंग और 10 कपूर रखकर जला देना है और इसका धुआं पूरे घर में आपको दिखा देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने सूर्य ग्रहण वाले दिन कर लिया तो इस उपाय को करने के बाद आपके घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। और एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है उस घर में देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। इस उपाय माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। आपके घर पर कभी भी किसी भी प्रकार की काले जादू, काली विद्या का असर नहीं होगा। आपका घर हमेशा सुरक्षित रहेगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको तंत्र शास्त्र के अनुसार बताया है। दोस्तों, यह बात हर व्यक्ति जानता है कि माता लक्ष्मी जी के 8 रूप होते हैं और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का आशीर्वाद हमेशा आपके घर पर बना रहा है, माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आपके घर पर बनी रहे, माता लक्ष्मी आपके घर पर वास करने आए, तो बस एक काम कीजिएगा कि 2 अक्टूबर की सुबह से लेकर शाम तक आपको कहीं से भी सदाबहार का पौधा लाना है और इसको अपने घर पर स्थापित कर लेना है। क्योंकि दोस्तों, जो सदाबहार का पौधा होता है इसमें माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का वास होता है और जिस घर में भी सदाबहार पौधे का अच्छे से ख्याल रखा जाता है उस घर पर सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है।
अगली खुशनसीब राशि है कुंभ राशि। अगर आप कुंभ राशि के हैं, 2 और लंबे समय से बीमार चल रहे थे, तो आपकी बीमारी से अब आपको मुक्ति मिलने जा रही है। धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की आपके घर में वृद्धि होगी। करियर, कारोबार में आपकी उन्नति होगी। आपका बंद पड़ा व्यापार आप अपने आप चलने लग जाएगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके नवग्रह आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण के आपके जीवन में अनेक प्रकार के आपको सफलताएं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि यहां पर आपको साक्षात भगवान शिव और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होने वाला है। बताया जा रहा है कुंभ राशि वालों के जीवन में एक ऐसा चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आने जा रहा है, जिसके बाद इनके धन प्राप्ति के सारे योग बन रहे हैं, आपकी शादी के भी योग बन रहे हैं, संतान प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं, और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके ऊपर आने वाली जितनी भी वह अपना रास्ता बदल लेंगी। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो आपको प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा और शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करते रहना होगा। अगर आप इतना भर इस साल करते रहेंगे तो यह साल आपके लिए काफी ज्यादा खुशखबरियां लेकर आएगा और आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कभी भी कोई नहीं रोक पाएगा। अगली खुशनसीब राशि है कर्क राशि। अगर आप कर्क राशि के हैं और आपने कोई ऐसा कर्ज लिया हुआ था जिसके चलते आप बहुत, तो इस सूर्य ग्रहण के बाद वह कर्ज आपका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियों में आप फंसे हुए थे, लेकिन आप इस प्रकार की हर दिक्कत से आपको छुट्टी और मुक्ति मिल जाएगी। आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी जो कर रहे थे, अब आपकी नौकरी भी लग जाएगी, और अगर आप नौकरी कर रहे थे तो आपकी नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आने वाले समय में आपको अनेक प्रकार के धन के लाभ देखने को मिल सकते हैं। कर्क राशि के बारे में बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण के बाद भगवान सूर्य देव जी की कृपा से आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा और आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण की स्थिति अच्छी हो जाएगी। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब एक व्यक्ति की कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति अच्छी हो जाती है तो उस व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है। उस व्यक्ति के नवग्रह उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में वह जिस कार्य को भी शुरू करता है उस कार्य में उसको सफल होती है। अगर आप कर्क राशि के हैं दोस्तों, तो प्रत्येक शुक्रवार को आपको माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाना है और एक घी का दीपक मंदिर में प्रज्वलित करना है। इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी और आपकी कुंडली में सूर्य ग्रहण की स्थिति भी अच्छी बनी रहेगी। अगर आप मीन राशि के हैं दोस्तों, तो आपके प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। लंबे समय से आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, अब आपकी शादी हो जाएगी। आपके जीवन में कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं मामलों में भी आपको हासिल होगी। करियर, कारोबार में उन्नति होगी। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। आपको राजनीतिक लाभ होगा। राजनीतिक क्षेत्र से भी आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब आपको आपकी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस सूर्य ग्रहण के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आने वाले समय में आपको काफी ज्यादा धन का लाभ होने वाला है।